बच्चों, आज मैं इस वीडियो में दूसरे पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने प्रथम पद की जो व्याख्या है वो पूरी कर चुका हूँ और उसकी जो काव्य सौंदर्य है उसके विषय में सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, जो पहले पद का जो काव्य सौंदर्य है उस के अंतर्गत जो पहले पद की जो भाषा है वो पंचमेल की खिचड़ी सदुक्कड़ी हिंदी भाषा है, जो कि मध्यकालीन हिंदी का एक सर्व प्रचलित रूप है। अलंकारों की जहाँ तक बात है, इसमें एक एक शब्द में यमक अलंकार है, एक आत्मा के लिए और एक दूसरा एक परमात्मा के लिए उपयोग हुआ है, इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ पर एक पवन एक ही पानी, इन सब के माध्यम से उदाहरण अलंकार दृष्टव्य होता है। खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार दृष्टिगोचर होता है और जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, यहाँ पर आपको उपमा अलंकार इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति इसमें दृष्टिगत हो रहा है। घटी, माया, ज्योति, इन सब में अभिधा शब्द शक्ति समाहित है और यह जहाँ तक रस की बात है इसमें शांत रस दृष्टिगोचर होता है और इस प्रकार से जो शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से ये जो प्रथम पद है वो बहुत ही सुंदर है। जहाँ तक भाव सौंदर्य की बात है, भाव सौंदर्य में कबीर ने इसमें अगम अगोचर रहस्यमयी ईश्वर को शब्दों के माध्यम से रूपायित करने का प्रयास किया है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार से जो पहला पद है वो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, भाव और शिल्प दोनों सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है और इसकी छटा बहुत ही सुंदर दर्शनीय है। अब मैं दूसरे पद पर आता हूँ। इसकी व्याख्या मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे साधु लोग, हे भद्रजन, हे सज्जन, ये जो दुनिया वाले हैं, ये जो समाज है, ये जो जग है, ऐसा लगता है कि अपने कार्य से ये बौराया हुआ है, मतलब पागल हो गया है, क्योंकि यह उल्टा कार्य करता है और उल्टा कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वह पागल ही कहलाता है। यह जग बौराया क्यों है, इसको किस रूप में कबीरदास जी प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, ज़रा देखिए कितना गजब की बात है। साँच कहो तो मारन धावें झूठे जगपतियाना। वो कहते हैं कि अगर सच बोलोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें लोग मारने दौड़ेंगे, तुम्हारी तरह तरह से प्रताड़ना करेंगे, और अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें तरह तरह के पुरस्कार मिलेंगे, तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा जाएगा। अब ज़रा व्यवहारिक रूप से इन पंक्तियों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें। साँच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच कहने से मार पड़ती है
लोग डंडा लेके मारने के लिए दौड़ा लेते हैं और झूठ कहने पर ही लोग विश्वास करते हैं। आज देखिए दुनियावी जगत में, और ऐसे ही लगभग हर युग में ये रही है दुनिया, सुबह से लेके शाम तक हम कितना झूठ बोलकर अपना काम सिद्ध करते हैं, और उसके बजाय अगर हम सच बोलना शुरू कर दें तब देखिए हमारी ज़िंदगी कैसे होती है। मनुष्य का यही जो कार्य है, मानव का जो यही कार्य है, इसी कार्य को, इसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी उसे कहते हैं संतो देखत जग बौराना। हे संतो, देखो ये दुनिया और ये दुनिया वाले दोनों पागल हो गए हैं, क्योंकि कोई ये उल्टा कार्य करते हैं, ये उल्टा व्यवहार करते हैं, इनकी विचारधारा उल्टी है, इनकी मानसिकता उल्टी है, और ये सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, इसलिए ये पागल कहे जा सकते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, उसी का आगे उदाहरण देते हैं कि कैसे ये उल्टा कार्य व्यवहार है मानव का। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी का मतलब है नियम से चलने वाला, धर्मी का मतलब है धर्म के हिसाब से, धर्मानुसार आचरण करने वाला। वे कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, अर्थात मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो नियम, बड़े अपने जीवन में नियम सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो धर्मानुसार आचरण करते हैं। धर्म के हिसाब से, उनके धर्मों में जो बात कही गई है उसी के हिसाब से वो आचरण करते हैं, और इसी के हिसाब से वो प्रात करे स्नाना। वो सुबह सुबह उठकर, वो जाड़ा गर्मी बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, वो सुबह सुबह उठ के स्नान जरूर करेंगे, क्योंकि यह उनका नियम भी कहता है और यह उनका धर्म भी कहता है। यह उनका नियम भी कहता है और यह उनका धर्म भी कहता है कि वो सुबह सुबह उठकर स्नान करें। वो उससे मजबूर हैं, वो करते हैं ऐसा। और यही लोग क्या करते हैं? आत्म मारी पखान ही पूजे। आत्म का मतलब आत्मा, पखान ही मतलब पत्थर की मूर्ति। अब ये लोग क्या करते हैं? जो नियम के अनुसार, जो धर्म के अनुसार अपने ज़िंदगी को जीते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी आत्मा को मार डालते हैं, अपने आत्मा सम्मान को कुचल देते हैं, अपने अंदर की समस्त संवेदनाओं को ख़त्म कर देते हैं अपने स्वार्थ में, और दुनिया के दिखावे के लिए क्या करते हैं? पखान ही पूजे, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो आगे कहते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। आप ही सोचिए, जो अपनी आत्मा को ख़त्म कर लेगा, आत्मसम्मान को कुचल देगा, अपने स्वार्थ की अंधी खाई में गिरकर व्यवहार करेगा, क्या उसके अंदर वो दुनिया का कोई भी डिग्री ले ले, वो दुनिया का कोई भी वेद पुराण धर्मशास्त्र बाइबल कुरान कुछ भी पढ़ डाले, क्या वास्तव में जो स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्या उनके अंदर वास्तव में क्या कोई ज्ञान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और कबीरदास जी यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को मार सकता है और दुनिया को दिखाने के लिए, अपने को बड़ा धर्मात्मा और पुजारी बताने के लिए पत्थरों की पूजा करता है, क्या उसके अंदर भी कोई ज्ञान हो सकता है? अर्थात वह बिल्कुल अज्ञानी है। कबीरदास जी का ऐसा कहना है। वो आगे कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया। वो कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया। अब ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई, अब इस्लाम में भी आते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से पीर औलियाओं को देखा। जैसे हमारे यहाँ पंडित पुरोहित महंत हैं जो कि इस तरह के कार्य व्यापार करते हैं जो ऊपर बताया है मैंने, वैसे ही इस्लाम धर्म में भी बहुत से ऐसे पीर होते हैं, औलिया होते हैं, जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं।
जो अल्लाह के बंदे माने जाते हैं, जो अल्लाह के और इस्लाम के अनुयायियों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पीर और औलिया कहते हैं, जो बड़े पुण्यात्मा इस्लाम धर्म में माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया। वो कहते हैं कि मैंने बहुत से पीरों को और औलियाओं को देखा है, मुल्ला मौलवियों को देखा है कि पढ़े किताब कुराना, उनको पूरी कुरान याद है, उनको सारी आयतें पता है, उनको कुरान की समस्त चीज़ें अच्छी तरह से आता है, बहुत पढ़ते हैं ये कुरान को। कै मुरीद तदवीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। और सच में ये वैसे ही होते हैं जैसे कबीरदास जी ने ऊपर, अर्थात उनमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, कै मुरीद तदवीर बतावे। मुरीद का मतलब इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो इनके शिष्य होते हैं, ये अपने शिष्यों को वही बताते हैं जो इनके अंदर होता है। अर्थात क्या होता है, अज्ञानता होती है, स्वार्थ होता है। यह भी अपनी आत्मा को मारकर दुनिया के साथ स्वार्थ में बंधकर व्यवहार करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये वही बताते हैं जो इनके अंदर होगा, और इनके अंदर क्या होता है, अज्ञानता होती है, स्वार्थ होता है। यही बात कवि आगे करते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना, अर्थात उनमें वो वही बात करते हैं जो उनको पता है, जो उनके अंदर होती है। और उनके अंदर क्या है, उनके अंदर है केवल स्वार्थ, उनके अंदर केवल स्वार्थ है, उनके अंदर केवल अंधकार है, उनके वो केवल अपने शिष्यों की, अपने फॉलोअर्स की समस्याओं का निदान कैसे करते हैं। तदवीर का मतलब होता है समस्या का समाधान करना, उपाय बताना। ये अपने जो शिष्य होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनकी समस्या का समाधान वही बताते हैं जो उनको उनके अंदर है। और क्या है, स्वार्थ है, अंधकार है, जो कि हिंदू धर्मगुरुओं के अंदर होता है। इस प्रकार कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान, इस्लाम, दोनों धर्मों की बुराइयों पर, दोनों धर्मों के कुकृत्यों पर, विकृतियों पर ये कुठाराघात करते हैं, उन पाखंडों पर प्रहार करते हैं और समान रूप से दोनों धर्मों की बुराइयों को, विकृतियों को मिटाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में।